अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। जी फ्रेंड्स, आज एक और नुस्ख़ा, एक और रेमेडी। ये रेमेडी नहीं है, ये बिल्कुल टेस्टेड ये एक नुस्ख़ा है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के जो मरीज़ हैं उनके लिए, बहुत वीक बच्चों के लिए, बहुत वीक बुज़ुर्गों के लिए। और उनके लिए जो पढ़ाई में माशाल्लाह से बच्चे हैं तो बहुत एक्टिव, बहुत तेज़, लेकिन वो जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। ये नुस्ख़ा हमें एक हकीम साहब ने बताया था जो तकरीबन 100 साल के करीब हैं। आज से ये मैंने नुस्ख़ा अपने एक बेटे को शुरू करवाना है जो माशाल्लाह से है तो बहुत एक्टिव, हार्ड वर्क, लेकिन वो थोड़ा जैसे ही ये सीज़न आता है सर्दियों का, वो थोड़ी-सी कमज़ोरी महसूस करता है। और उसको लगती है सर्दी बहुत ज़्यादा, और जिन बच्चों को सर्दी बहुत लगती है ये उनके लिए भी बड़ा ही अफेक्टेड है। जी, इसके लिए मैंने ले लिए गिन के 14 दाने लेने हैं हमने किशमिश के। वाइट वाली किशमिश नहीं होनी चाहिए, कोशिश हो कि जितनी वो गोल्डन की तरफ होगी जितनी वो हमें चाहिए। और हमने ना ही इसके 13 दाने लेने हैं और ना ही इसके लेने हैं 15 दाने। जी, गिन के मैंने ले लिए इसके 14 दाने। ठीक है, इसको अब हमने रात को तकरीबन 2 घूंट पानी में इनको भिगो देना है। मैंने तकरीबन रात को ये 12 बजे के करीब इनको 2 घूंट पानी डाल के भिगो दिया था। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गए हैं। अब ये करना है कि जैसे ही मरीज़ या जो बच्चा जिसको हमने ये देने हैं बुज़ुर्ग, वो उठता है मुँह हाथ धो के जैसे ही फ्रेश होता है, सबसे पहले ऊपर ये जो पानी है 2 घूंट वो उसने पी लेना है। बाकी इन हमने किशमिश को क्या करना है, इनको 1 कप दूध में बॉयल करना है। जी, बॉयल करके वो दूध जैसे ही वो कंडीशन में पीते हैं, वो दूध उनको पिला देना है। और ये नुस्खा ऐसा है तकरीबन 1 हफ्ते के यूज़ से ही आप उस बच्चे की हेल्थ में, उसकी वो जो उसको सुस्ती सी होती है उसमें, या एंग्ज़ायटी होती है उसमें वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे। चलें जी, इसको हम पकाते हैं दूध में, फिर देखते हैं कि इसकी क्या पोज़ीशन आती है। जी फ्रेंड्स, मैंने ये ले लिया 1 कप दूध। मैंने एक ये स्पेशल स्टील का बर्तन रखा हुआ है क्योंकि मैं सिल्वर स्टील वगैरह में दूध वगैरह बिल्कुल नहीं बॉयल करती। अब ये हम डालते हैं इसमें। इनको भिगोने से पहले आपने अच्छी तरह इनकी डंडियाँ उतार लेनी है और इनमें जितनी मिट्टी वगैरह है वो सब धो के फिर इसको भिगोना है, ताकि पीने में किसी भी वजह से कोई परेशानी प्रॉब्लम ना हो। जी फ्रेंड्स, दूध को बॉयल आने लग गया है। जैसे ही ये 1 से 2 बॉयल आएँगे, जस्ट हमारा मकसद ये है कि ये जो हमारे किशमिश के दाने हैं, इनका जो सारा एक्सट्रैक्ट्स है, इनकी जो सारी पावर है, इस दूध में आ जाए। जी, ये दूध को 1 से 2 बॉयल आ गए हैं। अब मैं दूध को डाल लूँगी अपने कप में, जिस कप में मैंने इस दूध की सर्विंग देनी है। अब ये जो पीने वाला है उस पे डिपेंडेड है। अगर ये किशमिश के दाने साथ चबा के खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी खाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि असल जो हमारा मकसद था वो तो इस किशमिश के पानी और दूध में पूरा हो गया है। और ये यकीन करें, ये सर्दियों में दूध की इसकी हफ़्ते में 1 से 2-3 दफ़ा इसको यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है कमज़ोर औरतों के लिए, वो बच्चियाँ जिनकी नई-नई शादी हुई है उनके लिए, या जिनको किसी भी किस्म का कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, बाल गिरते हैं, गाल चिपके हैं, इवन किसी के लिए भी। और ये बच्चों की छाती को तो क्लियर करने में ये दूध बहुत फ़ायदेमंद है। अब यकीन करें, ये दूध आप शीख और बच्चों को भी 1 से डेढ़ चम्मच पिला सकते हैं। जिस चीज़ की हमारे तिब्बे नबवी में बहुत अहमियत है, यकीन करें उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। इसको आप आंखें बंद करके इस नुस्खे को आप यूज़ करें। बीमार, कमज़ोर लड़कियों के लिए, स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों के लिए, स्पेशली जिनकी नई-नई शादी हुई है, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत इफ़ेक्टिव है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये मेरी आज की छोटी-सी रेमेडी नुस्खा पसंद आएगा। पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।